हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू। एंड आज हम कल ही के वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। कल ही जो मैंने पोजीशंस ली थी उन उनमें आज मुझे कितना प्रॉफिट है वो आज हम देखेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, आज का टोटल प्रॉफिट हमारा हुआ है 26,000 रुपीज़ का। यस गैस, कल अराउंड 10-11,000 प्रॉफिट था एंड आज उसी में हमें 26,000 प्रॉफिट हुआ है जो कल की पोजीशंस थी। तो जो भी मैंने कल पोजीशन ली थी उन्हें मैंने आज बस होल्ड किया है। मैंने कुछ नया ट्रेड नहीं लिया है एंड जो कल की पोजीशन थी उनको आज मैंने बुक कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इंडियन होटल, जिसमें कल मुझे अराउंड 11,000 का प्रॉफिट था ऑन कैपिटल ऑफ 30,000, आज मैंने उसी में अराउंड 14,500 रुपीज प्रॉफिट किया है। एंड आईटीसी आईटीसी जो कल न्यूट्रल था, जो कि मैंने आपको बोला था कि रिजल्ट काफी अच्छा आया एंड इट वाज हीरो जीरो टाइप ऑफ कॉल। आईटीसी में ही मुझे अराउंड 11,200 का प्रॉफिट हुआ है ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट अराउंड, मेरे हिसाब से अराउंड 20,000 रुपीज लगे थे। तो दोनों में हमें 50-50% गेन्स मिले इन लेस देन वन डे। सो अब हम जानते हैं कि यार 50% रिटर्न्स, वो भी इतना सेफ तरीके से, जस्ट आप किसी स्टॉक को स्टडी करके कैसे निकाल सकते हो। तो आज इसलिए मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस कवर करूंगा कि इन स्टॉक्स के पीछे मेरी एनालिसिस क्या थी, इनके इनको खरीदने के पीछे क्या रीजन थे, और मैंने एग्जैक्टली कैसे। एंट्री तो सब कर लेते हैं सही टाइम पे, उसमें किसी को लाइक इतनी दिक्कत नहीं होती, बट एग्जिट कब करना है ये मार्केट में बस 2 to 3% लोगों को जानता है। एंड आज मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल बताऊंगा कि मैंने कैसे दोनों आईटीसी एंड इंडियन होटल्स में एक परफेक्ट एग्जिट की है। इतना अच्छा एनालिसिस शायद आपने पहले कभी देखा भी नहीं होगा, या फिर देखा भी होगा तो किसी ने आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था जितना मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। एंड थर्ड थिंग, टाटा पावर हमने कल भी लिया था और आज भी होल्ड कर रखा है। टाटा पावर के पीछे भी मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा। एंड हमने टाटा पावर अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी सजेस्ट किया था, तो उनको भी आज कितना प्रॉफिट है हम वो भी देखेंगे, और इसके पीछे एनालिसिस भी देखेंगे, ताकि इसके बाद आप खुद से कुछ ट्रेड ले पाओ, खुद से अपना एनालिसिस कर पाओ और अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओ। सो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स की कल भी हमने बात की थी कि उसमें 11,000 प्रॉफिट था। एंड मैंने आपको बोला था कि अगर ये थोड़ा बहुत भी गैप अप होता है 0.5% या 1% का, तो मुझे और 3-4 हज़ार मिल जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे आज मिल गए हैं। कल 11,000 की प्रॉफिट आज कन्वर्ट हो गया 14,400, 15,000 के प्रॉफिट पे। तो अगर हम इंडियन होटल की बात करें, तो अब मैं अगर आपको टाइम बता दूं ट्रेड का कि मैंने कब एग्जिट किया है, तो आपको और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। तो अब गाइस जैसे कि देख सकते हो, अब 9:23 मार्केट खुलने के 10 मिनट के अंदर मैंने एग्जिट कर दिया था इंडियन होटल्स। अब इसके पीछे रीजन क्या था? अगर आप रहते तो मोस्ट प्रोबेबली आप सोचते कि यार इतना प्रॉफिट हुआ, इतना बुलिश है, तो कहीं और बुलिश ना हो जाए। या फिर लाइक इतना अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, उसने 52 वीक्स हाई तोड़ा, तो यार और हम होल्ड करते हैं, हो सकता है वो 280-290 लेवल्स के भी जाए। पर मैंने क्यों एग्जिट कर लिया, मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम इंडियन होटल्स की बात करें यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये मेरा कॉल था। 270 सी मैंने लिया था एंड आज मैंने एग्जैक्टली उसको 12.5 पे बेच दिया है। अगर आप डे हाई देखोगे, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है, डे हाई था इंडियन होटल्स का 12.80 का। तो मैंने एग्जैक्टली 12.5 पे एग्जिट कर लिया था। उसका डे हाई था 12.8 और वो पूरे दिन में उसके ऊपर गया ही नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडियन होटल्स की हम समझते हैं कि इंडियन होटल्स मैंने ऐसा परफेक्ट एग्जिट कैसे किया। तो जैसे कि हम गाइस देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो था प्रीवियस डे का 1 अगस्त को, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस था इंडियन होटल्स का, आज वहीं से उसने रिवर्स किया है, वहीं से वो कंसोलिडेट कर रहा था। एंड आई वाज प्रीटी श्योर कि यार इसको तोड़ पाना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम्स आप देखोगे नीचे कम थे, एंड सेकंड थिंग मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में था। क्यों? क्योंकि कल डो जोन्स का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा था, नेगेटिव में क्लोज हो रहा। सो आई वाज प्रीटी डैम श्योर कि यार इसको एग्जिट करना बेटर होगा। अगर ये मोमेंटम में है तो हम वापस एंट्री करेंगे अबाउट 275 लेवल्स, जो कि आपको ये रेजिस्टेंस दिख सकता है। तो मैंने इसी पॉइंट पे एग्जिट कर लिया, जो कि पिछले डे का हाई था। जो 1 अगस्त का हाई उसने बनाया था, उसी पॉइंट पे मैंने एग्जिट कर लिया। मैंने बोला कि यार 40-50% गेन्स मिल रहे हैं, सो इट्स मोर देन इनफ। सेकंड थिंग, एनालिसिस भी सही गई थी। एंड थर्ड थिंग, कल ही हमने अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल लिया था इसमें, तो आज 5,000 का प्रॉफिट और हो गया था। तो इट्स बेटर कि एग्जिट, और अगर हम इसमें एंट्री लेना चाहते तो हम वापस ये पॉइंट से ले सकते थे। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा एक रीजन था। टेक्निकल एनालिसिस आप देखोगे तो ये इंडिकेटर जो मैंने यहाँ दो यूज किए, दीज आर पाइवट ट्रेडिशनल एंड पाइवट फिबोनाची। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया, and जैसे कि आप वहां से आप क्लियरली देख सकते हो, वहां उस पॉइंट के ऊपर कभी गया ही नहीं इंडियन होटल। आज की अगर हम बात करें, एंड उसी रेंज में फिर कंसोलिडेट किया, धीरे धीरे मार्केट के साथ वो नीचा गिरते चले गया। तो एग्जैक्टली दिस वाज माय दिस वाज माय डिसीजन टू सेल इंडियन होटल्स। एंड सेकंड थिंग, अगर हम आईटीसी की बात करें, आईटीसी तो मैंने और
5 मिनट 6 मिनट के अंदर ही निकाल लिया था। आईटीसी क्यों निकाल लिया था? अगर हम आईटीसी का चार्ट देखें तो आईटीसी के रिजल्ट्स बहुत 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 अच्छे आए थे। तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि यार रिजल्ट तो अच्छा आएगा तो एटलीस्ट 1-2% ऊपर तो खुलेगा ही। तो जैसे आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे 308 के आसपास आईटीसी ने क्लोजिंग दी थी, एंड वहीं से उसने एक ग्रीन कैंडल, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी। एंड जो उसका 315 का रेजिस्टेंस है 315.55, यहाँ पे जो आपको क्लियरली दिख रहा है, वहीं से उसने एग्जिट किया, एंड इसी पॉइंट पे मैंने एग्जिट कर लिया। वहीं से उसने रिवर्सल स्टार्ट किया, इसी पॉइंट में मैंने एग्जिट कर लिया, बिकॉज आई वाज आल्सो श्योर कि यार मार्केट कंसोलिडेशन में है, तो आईटीसी के जो रिजल्ट्स है, जो आईटीसी के अच्छे रिजल्ट्स आए थे, उसके इम्पैक्ट अच्छे खासे हो गए थे। तो दैट्स वाई 309 से लेके 315 की रैली वाज अ वेरी गुड रैली इन आईटीसी। एंड एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर 920 921 को मैंने एग्जिट कर लिया, जो कि डे हाई था। अगर मैं आईटीसी का भी आपको बता दूं, आईटीसी मैंने सेल किया था 12 रुपए पे। उसके 3,200 क्वांटिटी 12 रुपए पे सेल की थी। एंड आईटीसी का अगर आप हाई देखोगे, आज का तो हाई था 12.35। तो नो, इट वाज आल्सो प्रीटी मच एक्यूरेट एग्जिट। इसका हाई था 12.35 एंड आई एग्जिटेड एट 12। सो दिस वाज माय लॉजिक बिहाइंड एग्जिटिंग आईटीसी, कि यार इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस को ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, बिकॉज वॉल्यूम्स वर आल्सो डिसेंट लो। अगर ये जो सेकंड कैंडल का वॉल्यूम्स ये फर्स्ट कैंडल से ज्यादा बना था, तो मे बी मैं होल्ड करता। बट ऑलमोस्ट 3/4 उसने वॉल्यूम बना, एंड तो ज्यादा ग्रीडी होना भी नहीं चाहिए मार्केट में, दैट्स व्हाई एग्जिटेड। थर्ड थिंग, अगर आईटीसी की हम प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट में मैं आपको बता देता हूँ वापस कि कितना था। आईटीसी में भी आप देखोगे कि मुझे अप्रोक्स 11,200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है इन लेस देन 1 डे। इसको एज अ बीटीएसटी मैंने लिया था आईटीसी को ड्यू टू रिजल्ट्स, एंड वो आज 1.52% ऊपर खुला था। एंड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्स अराउंड 20 टू 25,000 के बीच में इसकी इन्वेस्टमेंट थी, एंड आई गॉट ऑफ 11,000 प्रॉफिट। सो इट्स ऑलमोस्ट 40 to 50% रिटर्न अगेन इन 1 डे। तो गाइस, आपने देखा होगा कि इंडियन होटल में भी मैंने परफेक्ट एग्जिट किया था, आईटीसी में भी परफेक्ट एग्जिट किया था। तो टू लर्न दिस काइंड ऑफ एग्जिट्स, आपको अच्छे से चार्ट स्टडी करना है, आपको समझना चाहिए कि यार ये कंसोलिडेट कर रहा है या फिर ये इसका हेवी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैं एग्जिट कर लूँ तो बेटर रहेगा। अगर एंट्री करना है तो आप ये लेवल के ऊपर वापस कर सकते थे। आईटीसी में भी इधर मैंने एग्जिट कर लिया था, अगर मेरे को एंट्री करना था तो वापस ये जो कैंडल था उसका डेली हाई था, उसके ऊपर मैं भी एंट्री करता था, अगर वॉल्यूम्स गुड रहते। तो इसके वॉल्यूम्स सपोर्टिव नहीं थे इतने, सो आई डिसाइडेड कि एग्जिट कर लो। एंट्री करना है तो हमारे पास काफी सारे मौके आएंगे एंट्री करने को, बट प्रॉफिट बुक बुक करने का मौका बहुत कम आता है। एंड रिमेंबर वन थिंग, कि प्रॉफिट इज नॉट योर प्रॉफिट अनलेस इट इज बुक्ड। तो जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है, वो प्रॉफिट आपका बस एक नंबर रहता है, वो प्रॉफिट का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है वरना। इसलिए टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करना इज नेसेसरी, ताकि यार आपका जो भी नंबर दिख रहा है वो एटलीस्ट वो पैसे आपके आपके डीमैट में आ जाए। थर्ड थिंग, अगर हम बात करेंगे तो दोनों मिला के इसमें प्रॉफिट हो गया था अराउंड 26,000 का, जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हो। एंड टाटा पावर में कल कुछ 500-600 रुपये लॉस था, आज ये 4,000 प्रॉफिट पे गया था, बट आई वॉज बिट बुलिश ऑन इट, इसलिए मैंने होल्ड करके रखा है एक लॉट। मेरा जो दूसरा डिमांड था उसमें से एक लॉट एग्जिट कर लिया था मैंने, बट ये लॉट मैंने होल्ड कर रखा है टाटा पावर का, बिकॉज आई बिलीव कि इसमें आने वाले दिनों में काफी ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख सकती है। एंड इसी के चलते हमने प्रीमियम ग्रुप में भी अगर आप देखोगे तो टाटा पावर का ही कॉल दिया था, कि बाय टाटा पावर अबाउट 231 लेवल्स, एंड हमारे एक्सपेक्टेशन की 235 to 40 लेवल्स तो जा ही सकता है। तो हमने आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करने की सजेशन दी थी प्रीमियम मेंबर्स को। ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है। तो 240 सी मैंने हमने बाय करने का सजेशन दिया था। एंड जैसे ही वो ट्रिगर हो, अगर मैं आपको टाटा पावर का चार्ट खोल के बताऊं, तो हमने अराउंड 2 बजे 155 156 के पास टाटा पावर का कॉल दिया था। तो कॉल वॉज गिवन एट दिस टाइम, ये जो आप पॉइंट देख रहे होंगे 25, यहाँ पे हमने कॉल दिया था। यहाँ क्यों कॉल दिया था? क्योंकि आईटीसी ये व्हाइट लाइन के ऊपर, टाटा पावर ये जस्ट व्हाइट लाइन को क्रॉस करने ही वाला था। सो वी वर लाइक कि ठीक है, थोड़ा बहुत क्रॉस करेगा और वापस नीचे आएगा, तो हम जो उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जिसको हम बोल सकते हैं साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, वो रहेगा 231 का। इसलिए हमने एग्जैक्टली बाय टाटा पावर अबाउट 231 का कॉल दिया था, एंड यहाँ पे एंट्री कर ली थी। 235 के पास ट्रिगर हो गया था, मैंने अपडेट भी दे दिया था कि आपको 240 सी अराउंड 5.4 के आसपास मिला होगा 235 को। तो जैसे ही वो ट्रिगर हुआ था, हमने ग्रुप में अपडेट दे दिया था। एंड उसके बाद तो आप देख सकते हो गाइस, इट्स लाइक बूम, सीधा टाटा पावर वहीं से ऊपर चले गया। टाटा पावर ने अच्छा खासा वहां से मोमेंटम दिया, एंड
231 से वो सीधा 233 234 के लेवल्स पे जाके वापस रेजिस्टेंस फेस किया। अगर ये इस लेवल के और ऊपर जाता और निफ्टी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते, जो निफ्टी लास्ट के 1 घंटे में कंसोलिडेट कर रहा था, आधे घंटे में जो पुल बैक आया था, अगर निफ्टी उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट करता तो आई वॉज प्रीटी डैम श्योर कि टाटा पावर वापस यहाँ से जाके अराउंड 235 236 के लेवल टच कर सकता था, क्योंकि वॉल्यूम्स वेर आल्सो प्रीटी गुड। अगर आप देखोगे इसमें वॉल्यूम्स अराउंड 230 से बढ़ना स्टार्ट हो गए थे, एंड एग्जैक्टली वही कॉल पे हमारा वही वही टाइम पे हमारा कॉल ट्रिगर हुआ था। तो अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट में देख सकते हो कि किसी ने 2,700 रुपये कमाए। अगर आप प्रीमियम मेंबर्स के रिव्यूज देखोगे तो किसी ने 12,000 रुपये कमाए। अगर आप दूसरे किसी का देखोगे तो किसी ने 6,000 रुपये निकाले हैं। ये बंदा, या लाइक ये भी रिव्यू देख के, ये भी फीडबैक देख काफी अच्छा लगा मेरे को कि फर्स्ट टाइम किसी ने इतना प्रॉफिट बुक किया है कि इसके पहले उसने बस 2,500 बुक किया था, लाइक ही बुकड अराउंड 4,000 रुपीज इन जस्ट टाटा पावर, दैट टू इन मिनट्स। सो दिस इज पावर ऑफ प्रीमियम ग्रुप। एंड गाइस, पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। आप सबको थोड़ा बहुत लॉजिक सीख गया होगा, आप सबने देखा होगा कि यार मैं कौन से इंडिकेटर्स यूज करता हूँ। ये इंडिकेटर्स आप खुद से भी यूज कर सकते हो। कब एग्जिट करना है, कब एंट्री करना है, वो तो आप समझ ही गए होंगे। देखो कैसा है गाइस, एंट्री करना इट्स इजी, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लाइन होती है उसके ऊपर विद गुड वॉल्यूम्स या तो एंट्री करना। बट एग्जिट कब करना है ये मार्केट में बहुत बहुत कम लोगों को पता होता है, एंड राइट एग्जिट इज अ की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। तो जब तक आप इस टाइप की एग्जिट, जैसे मैंने आईटीसी में यहाँ पे एग्जिट कर लिया, इंडियन होटल में यहाँ पे एग्जिट कर लिया, यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में जो मार्केट की वॉलेटिलिटी होती है, जो मार्केट का प्रेशर होता है, आपको वो हैंडल करना पड़ता है। तो टू लर्न दिस आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे सपोर्ट देखना पड़ेगा। जैसे कि अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ यही से इसने सपोर्ट लिया था इंडियन होटल्स ने, यही से वो वापस ऊपर जाने का ट्राई किया था, बट वॉल्यूम्स वे नेग्लिजिबल, तो ये वापस वो लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया, वरना मैं वापस अगर वो ये लाइन को क्रॉस करता तो एंट्री ले लेता। तो गाइस यू शुड नो कि कब एग्जिट करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है। क्योंकि कई बार होता है कि आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है बट यू बिकम मोर ग्रीडी। आपका टारगेट भले ही अचीव हो जाता है बट आप सोचते हो कि नहीं यार, अभी इतना बुलिश हो रहा है, इतना वॉल्यूम्स है, तो ये कहीं और ऊपर जाएगा, मार्केट में इतना मोमेंटम है, तो और थोड़ा और 500 हजार और 2,000 रुपये निकलेंगे तो मैं एग्जिट कर लूंगा। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है guys। तो जब भी आपको लगे कि यार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, आपको तुरंत एग्जिट कर लेना है, क्योंकि मार्केट और आपको 100 मौके देगा कमाने के। पर ये जो मौका आपने ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है, इसको अब लूज मत करना। और फोमो में तो बिल्कुल नहीं जाना है कि यार मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया और फिर वो और ऊपर जा रहा है। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, हमें बस प्रॉफिट बुक करना है, ताकि वो अगर हमारे डिमांड में पैसा आता है तो हम उससे और ज्यादा बढ़े या फिर और ज्यादा मल्टीपल ट्रेड्स ले सकते हैं। सो थैंक यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट अस। हमारे कॉन्टैक्ट लिंक तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे ही रखी है। एंड कुछ भी डाउट्स हो आपको, कुछ भी नेक्स्ट वीडियो पे डाउट्स हो, या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको सीखना है, टेक्निकल सीखना है, फंडामेंटल सीखना है, प्लीज गिव योर सजेशन इनटू द कमेंट बॉक्स। वी विल बी वेरी हैप्पी टू सर्व यू। सो या, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।